एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ना, जैसे कि चीजें याद नहीं हो पाती, बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, अगर नंबर कम आते हैं तो कितना ज्यादा डर फील होता है और ऐसा लगता है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। बार बार कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है ना। बट अगर आज मैं तुमसे ये बोलूं, ये जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक जगह पर है, जो कि है भगवत गीता। तो चलिए आज जानते हैं 7 ऐसी स्टडी टिप्स जो कि हम भगवत गीता की मदद से सीख सकते हैं। To me, the one book that has always been the guiding light is the Bhagavad Gita. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं आप सभी को, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जिसकी हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर क्रिश्चियन, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो स्टडी टिप्स है ना, जो कि भगवत गीता के अंदर है, ये हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को जानने की जरूरत है। तो फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी रिलीजन को, ये आज वाली वीडियो आपके लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके 7 स्टडी टिप्स बताऊंगा भगवत गीता की मदद से। पहली जो स्टडी टिप है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ पा रहा, इतना बड़ा युद्ध मुझे लड़ना है और मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा कि क्या मैं इस युद्ध के अंदर जीत पाऊंगा। मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरा दिमाग बार बार विचलित हो रहा है, वो सोच रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा, क्या इतने बड़े युद्ध में हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर चल रही हैं। तब श्री कृष्ण पता है क्या जवाब देते हैं? वो ये बोलते हैं कि पार्थ, जो तुम सोचोगे ना वो तुम बनोगे। यानी अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम जीत सकते हो इस युद्ध में, तो तुम जीतोगे। बट अगर तुमने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि तुम हार गए हो, तो तुम हार जाओगे, तो तुम कभी नहीं जीत सकते। और यही है हमारी आज की पहली टिप, जो कि है यू बिकम व्हाट यू बिलीव। और ये भगवत गीता के अंदर बार बार लिखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। देखो, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना होता क्या है ना, बार बार डर लगता है ना कि एग्जाम पास आ गए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे। याद रखना, तुम खुद सोचो, तुम विनर हो या लूजर हो, तुम्हें खुद पे बिलीव है या नहीं है। अगर बिलीव नहीं है, नहीं कर पाओगे, बट अगर बिलीव है, अगर कॉन्फिडेंस है, तो हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। और अभी तुम खुद सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम विनर हो या फिर लूजर हो? अंदर से आवाज आ रही है ना कि हाँ मैं विनर हूं, है ना? अगर ये आवाज हर रोज आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लोगे, चाहे किसी भी टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, आपको क्या लगता है, आप विनर हो या लूजर? जल्दी बताओ कमेंट करके, विनर या फिर लूजर। तो ये थी हमारी पहली टिप, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टिप की तरफ, जो कि एक और इंपॉर्टेंट टिप है, वो है डू योर ड्यूटी। देखो, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बड़े ध्यान से समझना। एक बार क्या होता है ना, 2 लड़के थे और एक इंसान आता है, उन 2 लड़कों से बोलता है कि यार एक जगह पर ना खजाना अंदर जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कहां पर है, बताओ बताओ। तो वो बोलता है बताऊंगा, बट तुम्हें वो खजाना तभी मिलेगा जब तुम हर रोज अगले 30 दिन तक खुदाई करोगे उसी जगह पर। तो बोलते हैं ठीक है, कर लेंगे खुदाई। फिर ये बोलता है कि 2 लड़के हो तुम, एक इंसान को 12 घंटे खुदाई करनी है, फिर दूसरा जो है उसको फिर अगले 12 घंटे तक खुदाई करनी है। तो बोलते हैं ठीक है, हम कर लेंगे। अब दोनों लड़कों ने 15 दिन तक पूरी मेहनत लगाई, पूरी जी जान लगाई और बहुत गड्ढा खोद दिया, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर आता है 16वां दिन। 16वें दिन पे आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, मौसम बहुत खराब था। तो जो पहला लड़का था वो ये सोचता है कि यार आज चाहे नहीं भी जाऊं खुदाई करने तो क्या ही होगा, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा आंधी है, तूफान है, और उसके साथ साथ इतने दिन से खुदाई कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं, क्या पता वो इंसान हमें पागल बना रहा। तो पहला इंसान नहीं जाता, बट दूसरा इंसान अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जाता है। बोलता है कि चलो आंधी तूफान है, क्या फर्क पड़ता है, मैं जाऊंगा। और वो उस दिन खोदता है और उसे खजाना मिल जाता है। यानी उसने क्या करा, उसने अपनी ड्यूटी निभाई। और पहले इंसान ने क्या करा, उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भगवत गीता के अंदर भी साफ लिखा है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, और यही आपकी लाइफ के अंदर अप्लाई होता है। देखो, एक स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेरे दोस्त के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। बट आपको फोकस रहना है अपनी ड्यूटी करने पे। आपकी ड्यूटी क्या है? हर रोज पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, लर्न करना है, चीजों को समझना है। अगर आप इतना करोगे, अगर आप एजुकेशन लोगे, मैं सच बता रहा हूं, आपको कोई सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकता। ये मैं आज बोल रहा हूं, सुन लो इस बात को। ये थी हमारी सेकंड टिप। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, जो कि एक और इंपॉर्टेंट टिप है, वो है माइंड कंट्रोल। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि भगवत गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर हमने हमारे मन को जीत लिया ना, तो हमने सब कुछ जीत लिया। यानी अगर हमने इस दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना, तो हमने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। इस दुनिया में हम जीत जाएंगे।
और भगवत गीता में यह भी लिखा है 2 प्रकार के काम होते हैं, है ना। एक काम होता है सात्विक और एक काम होता है तामसिक, है ना। तो जो तामसिक काम होते हैं ना, ये वो काम होते हैं जो कि करने में हमें बहुत मजा आता है। ऐसे कुछ काम होते हैं ना जो हमें करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है। बट अगर हम लॉन्ग टाइम तक, बहुत समय तक वही काम करते रहेंगे तो हम हमारी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील देखना, बार बार फोन चलाना, लोगों से पूरे दिन भर बात करना, मजा बहुत आता है, इंटरेस्ट बड़ा आता है ना। गेमिंग वीडियो देखने में, गेम खेलने में मजा आता है। बट ये सारे कार्य जो हैं, ये सारे काम हैं, ये हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को खराब करते जा रहे हैं। और एक काम होते हैं सात्विक। सात्विक काम ये होते हैं जिनमें हमें करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, बट फिर भी अगर हम सात्विक काम करते हैं तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चॉइस आपकी है, कौन सा काम करना है। मजा तो दूसरे कामों में आता है, बट अगर तुम सात्विक काम करने लग जाओगे ना, तो आपको कोई सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं पाएगा। और यही भगवत गीता हमें बताती है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो और वो काम करो जो आपको करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, सुबह उठो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करो। वो काम करो जो आपका करने का मन नहीं करता, फिर देखो सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रियल फ्रेंडशिप। पता है, एक बार ना श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, अगर तुझे इस युद्ध को जीतना है ना, तो एक बात याद रखना, अपने सच्चे मित्रों को ढूंढ और अपने नकली मित्रों को भी ढूंढ। यानी जो आपके रियल दोस्त होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रियल दोस्त से मेरा क्या मतलब है, ये वो दोस्त हैं जो कि केवल आपके सुख में काम ना है, या आपके दुख में भी काम है। आजकल हो क्या गया है ना, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम बहुत सारे दोस्त बनाते हैं और बहुत सारे फेक फ्रेंड्स होते हैं। वो फेक फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, वो आपको पागल बनाते हैं। इमेजिन करो आपका एग्जाम है, ऐसा कितनी बार हुआ है, आप कमेंट्स में भी बताना। आपने फोन करा अपने मित्र को और पूछा यार तूने कितना पढ़ लिया है, यार मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं है। आपका दोस्त क्या बोलता है, यार मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, दोनों भाई फेल होंगे। बट वो क्या करता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है रात भर बैठ के, वो रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो मार्क्स लेकर आता है और फिर तुम्हें लगता है यार मैं तो नहीं पढ़ा, मेरे तो नंबर नहीं आए, इसमें तो सब पढ़ लिया। यानी याद रखना, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो कि आपको बार बार पागल बनाएंगे, जो कि बार बार आपसे बोलेंगे कि यार कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई छोड़ना यार, आजा एक गेम खेलते हैं, और वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठे, वो तुम्हें बता नहीं रहे। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, हमें रियल फ्रेंड्स ढूंढने हैं। अगर हमें स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, अच्छे दोस्त ढूंढो, ऐसे दोस्त जो कि आपके सुख दुख दोनों में आपके काम आए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ, जो कि है क्या, डिस्ट्रैक्शंस। देखो डिस्ट्रैक्शंस जो है बहुत बड़ी चीज है ना। और पता है आपको भगवत गीता में भी एक चीज डायरेक्टली मेंशन है कि अगर आपको इस संसार पे राज करना है, अगर आपको क्या करना है, इस संसार पे विनर आपको बनना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सारे मोह से मुक्त होना पड़ेगा। यानी आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस क्या है, फोन एक डिस्ट्रैक्शन, किसी से बात करना एक डिस्ट्रैक्शन है, लैला मजनू एक डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे आपके ऐसे डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ के अंदर। और यहां पर ना भगवत गीता में बार बार एक सवाल पूछा जाता था कि श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को ही क्यों चूज करा ये सारी चीजें बताने के लिए। तो पता है क्यों चूज करा, क्योंकि अर्जुन डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा क्यूरियस था। अर्जुन जानना चाहता था पूरी दुनिया के बारे में। अगर वो क्यूरियस तुम हो, अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दोगे तो तुम भी अर्जुन की तरह बन जाओगे। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है अपनी वैल्यू समझो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, बड़े ध्यान से समझना। देखो एक बार क्या होता है, एक बार ना एक इंसान है, वो ना एक पत्थर अपने पास रखता था। फिर एक लड़का आता है भागा भागा और वो बोलता है भैया ये पत्थर है ना, ये मुझे दे दो, मैं आपको 10 रुपए दूंगा। वो इंसान हंसता है, बोलता है देख क्या बेवकूफ इंसान है, मतलब पत्थर लेने आया उसके भी 10 रुपए दे रहा है। वो कहता है 10 रुपए दे, ठीक है यार दे दे, ले पत्थर ले जा। बड़ा खुश होता है वो कि यार इसको तो पागल बना दिया, 10 रुपए भी ले लिए और पत्थर भी दे दिया। अब एक दिन वो शहर के अंदर घूमने जाता है और वो एक बड़े से शोरूम के सामने जाता है, कांच की उसकी बिल्डिंग की पूरी, उसके सामने जाकर खड़ा होता है और देखता है उस शोरूम के अंदर उसका पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर टैग लगा हुआ है 2 लाख रुपए। वो देख के चौंक जाता है, वो सोचता है ये क्या हो गया यार, ये पत्थर तो वो था जो कि जिसको मैंने 10 रुपए में दिया था, ये 2 लाख रुपए का कौन बेच रहा है। वो फटाफट से शोरूम के अंदर जाता है और वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो पत्थर था वो नॉर्मल पत्थर नहीं, वो एक कीमती जेम स्टोन, वो एक ऐसा पत्थर था जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी और उस इंसान को पता भी नहीं था कि वो वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा थी। और उस समय पर उसको इतना रिग्रेट होता है कि काश मुझे सही समय पर उसकी वैल्यू पता होती। ये कहानी पता है मैंने तुम्हें क्यों सुनी, क्योंकि आज के समय पर तुम्हें अपनी और अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता। टाइम कैसे बर्बाद करते हो, ठीक है यार 15 मिनट जो है उसके बाद पढ़ लेंगे, है ना। टाइम टेबल बनाया, फॉलो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे। एक दिन खराब कर दिया, कोई बात नहीं। 2 दिन खराब कर दिया, कोई बात नहीं। अरे 1 घंटा ही तो खराब करा है, कौन सी बड़ी चीज है।
है ना? कितनी बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो 5 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, फिर 5:15 हो जाते हैं, फिर आप सोचते हो 5:15 हो गए, चलो आप 5:30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी समय की बर्बादी है। अपनी वैल्यू समझो यार। जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगे ना, आप इस दुनिया के अंदर जीत नहीं पाओगे। एक एक मिनट कीमती है, अपने समय को बर्बाद मत करो। और यही भगवत गीता के अंदर लिखा है, अपनी वैल्यू जानो। जिस इंसान को अपने समय की अपनी वैल्यू पता चल जाएगी ना, अपनी कीमत पता चल जाएगी, वो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपकी आखिरी टिप की तरफ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है वक्त सबका बदलेगा। देखो दोस्त, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, फेलियर तुम बहुत बार फेस कर रहे हो। कितनी बार होता है ना, रात को तुम जाते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो और रोते हो। मुझे पता है, मैं फील कर पा रहा हूँ एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है। तुम बैठ के रोते हो, तुम्हें समझ नहीं आता मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, सब हो रहा है, बट मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। दुनिया और लगी हुई है, ताने मार रही है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी हर एक बात, बट एक बात याद रखना, भगवत गीता बोलती है समय बदलेगा, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि कैसे अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक स्टूडेंट था, वो ना एक एग्जाम के लिए 4 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हो पाता उसका एग्जाम। वो सोचता है कि यार उसकी जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके ही 2 महीने बाद उसका एक और एग्जाम था, क्योंकि उसने मजाक मजाक में भर दिया था, क्योंकि वो एग्जाम जो था वो बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम था। उसने मजाक मजाक में भर दिया था, ठीक है भर देते हैं, और उसने उस एग्जाम को दिया और उसने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया, और उसने इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर लिया विदाउट एनी प्रिपरेशन। यानी अगर उसका पहले ही उस एग्जाम में क्लैरिफिकेशन हो जाता, क्लियर अगर वो हो जाता, तो क्या वो दूसरा एग्जाम दे पाता? नहीं दे पाता। इस वजह से जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसी बहुत कहानियां हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा। अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। तो ये थी कुछ 7 ऐसे टिप्स जो कि आप भगवत गीता की मदद से सीख सकते थे। आई होप इससे आपकी मदद हुई होगी, और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हम हर एक स्टूडेंट की, हर एक इंसान की मदद कर पाएं। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी चीज है ना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहता हूं वो नॉलेज आप सब तक पहुंचे। शुक्रिया एवरीवन। कमेंट करके जरूर बताना कि आप एक विनर हो या फिर एक लूजर हो। टेक केयर। मेरा नाम है प्रशांत।